हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सभी का। आप सब कैसे हैं? ओम काली ओम श्री गुरु नमः। आज हम आप लोगों को एक बात बताना चाह रहे हैं। सत्य घटना है और क्या कहते हैं, शिव जी की एक बहुत सुंदर सी कथा है। देखिए, आज का समय जो ऐसा है, लोग हर तरह से एक दूसरे से बहुत परेशान हैं। एक दूसरे से परेशान का मतलब ये है कि वो ऐसा कुछ कर जाते हैं, कहने का मतलब किसी में भी अब इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। वो अपने ही लोग नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, बल्कि पहुंचा ही रहे हैं। अब एक भी रिश्ता जो है सुरक्षित नहीं है। चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बेटा बेटी का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, या भाई बहन भाई का किसी का भी रिश्ता हो, कभी भी सुरक्षित नहीं है। और कब क्या हो जाए ये कोई भरोसा नहीं है किसी का। अब ये इसका कारण क्या है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है, यथार्थ है। और ये देखो, एक समय की बात थी, बहुत समय, जब कभी नारायण भगवान स्वर्गलोक रहते थे, क्षीर सागर में रहते थे यानी। तो जो राक्षसों की एक रहने की व्यवस्था थी, वो पातालपुरी में थी। वो पातालपुरी में रहते थे, यानी पाताल लोक उनका एक लोक होता था। राक्षसों को रहने का एक लोक होता था। ये उनका एक सीमा होता था कि इस जगह राक्षस निवास करेंगे। देवताओं का निवास स्वर्गलोक में होता था, विष्णु लोक में विष्णु रहते थे, बाकी सारे देवता अलग अलग रहते थे। ये तो बहुत पहले की बात है, यानी सतयुग की बात है। अच्छा, अब त्रेता में क्या हुआ? देखिए, फ़र्क समय के हिसाब से जो फ़र्क हो रहा है, वो ये सतयुग की बात है। त्रेता में क्या हुआ? त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी जब अवतार लिए, उस समय का क्या हुआ कि अवधपुर में तो भगवान श्री राम जी का वास था मतलब। और राक्षस जो थे वो पातालपुरी में ना रहकर श्रीलंका में रावण की पूरी खानदान रहती थी। देखो, एक धरती पे दोनों आ गए, देवता और राक्षस दोनों का निवास धरती पर हो गया। बस दूरी बढ़ गई, वो अवधपुर में रहने लगे और वो जाके लंकापुरी में रहने लगे। बस इतना है, मतलब डिस्टेंस वाली बात हो गई कि दूरी उनकी ज़्यादा हो गई। अब ये त्रेता की बात हो गई। अब द्वापर में देखिए कैसे हुआ, मतलब युग युग में परिवर्तन होते रहा। द्वापर में वही बात क्या हुआ कि दोनों राक्षस और देवता दोनों भाई भाई होके प्रकट हो गए। कौरव और पांडव को ले लो, तो कौरव जो है वो राक्षसी सेना उनकी हो गई, और पांडव तो देवता थे ही। तो इतना अंतर हो गया कि एक ही जगह में, एक ही अवतार में दोनों हुए। यानी राक्षस पहले कहाँ थे, फिर कहाँ थे, फिर कहाँ थे, फिर दोनों एक ही घर में अवतार लिए। अब ये कलयुग की क्या व्यथा है, कलयुग में देख लीजिए। अब कलयुग में राक्षसों का कोई स्थान नहीं है। अब ये देवता और राक्षस दोनों एक ही मानव में, भगवान ने दोनों का निवास एक ही मानव में कर दिया है। ये प्रमाण के रूप में आप सबको देखने को मिला है। क्षण भर में इंसान जो है क्या क्या कर देता है, उसके अंदर इतनी क्रूरता छा जाती है कि वो पहचानता नहीं। एक सेकंड में किसी को मारने काटने में एक भी क्षण नहीं लगाता। जब उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति, सब आदमी कहता भी है ना, मतलब बोलता ही रहता है, आप मतलब मुँह कि देखो राक्षसी प्रवृत्ति सवार हुई कि आदमी एक आदमी को समझता नहीं, मार काट क्या 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 कर देता है, क्योंकि उनका खान पान ऐसा हो गया। ये भगवान की बनाई हुई प्रेरणा है। अच्छा, उसी जगह जो मानव में जैसे देवता का निवास होता है, वो सीधा स्वभाव उसका होता है, कुछ भी कोई बोल दे कहीं। बहुत सारे आदमियों को आप लोगों ने देखा होगा ना, बड़ा सीधा साधा शांत स्वभाव वाला, उसे कोई दो चार थप्पड़ भी मार देता है, कोई गाली भी दे देता, वो बेचारा शांति से सुन लेता है। ये हो गया देवताओं का स्वभाव। और जो दूसरे के हित की बात करे, ये भी देवता के ही गुण हैं आज के कलयुग में। राक्षसी प्रवृत्ति क्या है? जो स्वार्थ से जी रहा हो। आज का मानव 99% लोग सेल्फिश हैं। वो अपने स्वार्थ में क्या कर जाएंगे किसी को नहीं पता। अपना भला होते देख किसी का गला भी काटना पड़े तो उन्हें निसंदेह वो काट देंगे। ये हो गई बात इसकी। और आप कर्नाटक जो शहर है, कर्नाटक शहर में, शहर क्या है वो प्रदेश,
कर्नाटक प्रदेश में एक शैव जो है वहाँ शैव प्रथा चलती है, मतलब शाक्य प्रथा, मतलब शिव को मानने वाले लोग वहाँ रहते हैं। अब इनका सिस्टम क्या रहता है कि वहाँ के लोगों का ये प्रथा, एक प्रवृत्ति है कि वो जो भगवान की शिवलिंग होती है उसको गले में धारण करते हैं, हर एक, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। जब वहाँ का बच्चा जन्म लेता है, वो छोटा सा बड़ा होता है थोड़ा, तो उसका संस्कार किया जाता है। उसके गले में जब तक शिवलिंग नहीं पहना दी जाती तब तक वहाँ का जो है वो उस वंश का बच्चा माना नहीं जाता है। और ऐसा ही था, कुछ एक दिन कुछ ऐसा प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ का है कि उस टाइम में भोज लोग करते हैं, यानी खान पान करते हैं। जब ऐसा उनके यहाँ प्रोग्राम इस टाइप का होता है तो वो भंडारा भोज टाइप का, मतलब अपना उत्सव एक मनाते हैं, भारी से भारी उत्सव मनाते हैं, सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं। और उनके यहाँ ये प्रथा है कि सबसे पहले भगवान शिव का पूजन अर्चन करके उनकी आरती करते हैं, और आरती करने के बाद जो है उस जो लिंग धारण किए हुए हैं सबको उसको निकाल कर दिखाना पड़ता है उस आरती में, भगवान की आरती करते टाइम में। इसके बाद ही वहाँ का प्रसादी भोजन कोई कर पाता है। अच्छा, कहीं से 2 आदमी जा रहे थे जो बड़े ही भूखे थे, बहुत टाइम से उनको भोजन नहीं मिला था, बड़े भूखे प्यासे थे। भंडारा देख के, यानी भोजन देख के, ये होता है ना कि जब पेट खाली होता है, भूख लगी होती तो कुछ समझ नहीं आता, वो बेचारे बड़े ही परेशान हो गए, चलो हम लोग भी कुछ खा लेते हैं। अब वहाँ जाके ये देखते हैं कि ये तो आरती होने वाली है, जो अब वहाँ का नियम है उनके यहाँ का कि जिसके गले में भगवान का शिवलिंग होगा वही वो प्रसादी पाएगा, यानी उनके ग्रुप के जितने सारे लोग हैं वही वो भंडारा खा सकते हैं, बाहर के लोग नहीं खाएंगे। ये सत्य घटना है, कर्नाटक का है वो शैव लोगों का जो प्रथा है, आप लोग भी देख लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सत्य बात है, ये हमने गुरु से सुना है। तो फिर वो जो है वो, अब उन दोनों के पास तो ऐसा कुछ था नहीं कि भगवान का लिंग उन्होंने धारण नहीं कर रखा था, लेकिन पेट की क्षुधा इतनी थी कि वो परेशान हो रहे थे, अब करें भी करें क्या, कुछ नहीं समझ में आया। दोनों आपस में बात किए तो वहीं पड़ा बैगन दिखा, तो उन लोगों ने कहा अब देखो भाई, किसी न किसी तरह पेट तो भरना ही, भोजन तो करना ही है। अब उस बैगन को लपेट वपेट के उन्होंने अपने गले में पहन लिया। अब अंदर से उनका हार्ट बीट बढ़ रहा है, धक 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 कर रहा है कि ये भगवान क्या होगा, आरती तो हो रही है, आरती हो जाने के बाद हम करेंगे क्या, और कैसे भगवान शिव का दर्शन करेंगे और लोगों को कराएंगे, क्योंकि ये लोग तो चेक करेंगे आपने पहना है कि नहीं पहना है, अब क्या करें। अच्छा, जो मंदिर में उनके गुरु थे, उनका नाम था कुछ, वो आज भी उनकी पूजा लोग करते हैं। देखो, संत होते हैं, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये दोनों बड़े भूखे प्यासे आए हैं और ये कहीं अलग जो संस्था से हैं, मतलब हमारे समाज के बाहर से हैं, लेकिन संतों का स्वभाव चाहे वो जिस भी समाज से क्यों ना हो, संत तो संत होते हैं। इसीलिए साधुओं का वर्णन समाज, दुनिया में, संसार में इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। साधु ना तो वेद से होता है, ना तो भूषा मतलब आभूषण से होता है, ना उसका कोई ऐसा कर्म होता है, जिसका स्वभाव संत का हो वही संत है। मतलब दूसरे का भला, दूसरे का कल्याण, दूसरे का हित, ये जो चाहता है वही संत है। तो वो महान पुरुष थे वैसे भी, तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि दोनों बड़े भूखे प्यासे हैं, इनके पास कुछ है नहीं, ये बैगन उठा के इन्होंने गले में पहन रखा है क्योंकि ये भूख से परेशान है। अब वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे शिव शंभु, हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, यदि मेरी ज़िंदगी का मैंने जरा भी आपके श्री चरण में मैंने कुछ तप तपस्या योग पूजा साधना करी हो, तो मेरी सारी पूजना साधना आपके श्री चरण में, मैं पूजा साधना में सारा आपके श्री चरण में मैं अर्पण करता हूँ। हे प्रभु, इसके बदले में आप मुझे ऐसा ही कुछ चमत्कार कीजिए कि इन दोनों के गले में जो ये बैगन का लिंग पड़ा है, ये आपका लिंग का स्वरूप हो जाए, क्योंकि ये भूखे प्यासे हैं और किसी की भूख से ज़्यादा बढ़कर आपकी तपस्या तो है नहीं प्रभुवर। इसलिए आप कुछ ऐसा कीजिए कि इनका पेट भर जाए, यहाँ से भूखे ना लौटना पड़े इनको, क्योंकि अभी ये समाज के लोग देखेंगे तो इनको बहिष्कृत कर देंगे, मतलब यहाँ से निकाल देंगे, भूखे बेचारे लौटेंगे। बड़ी प्रार्थना करने के बाद जब आरती हुई, उन लोगों ने, सारे लोगों ने अपने लिंग को दिखाया। फिर उन दोनों ने अब अंदर से धक धक कर रहा है कि मैंने बैगन पहन रखा है, मैं दिखाऊंगा क्या। फिर जब वो लिंग उठा के देखते हैं तो भगवान का शिवलिंग वो उनके हाथ में था। भर भर उनके नेत्र से आंसू गिरने लगे और भगवान को प्रणाम करके, बोलो महादेव भगवान
भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब से ये संत जो है महान संत हुए, इनके श्री चरण की सेवा आज भी लोग करते हैं, पूजन करते हैं। बोलो जगत गुरु भगवान की जय। यदि आप लोगों को मेरी बात में ज़रा भी सत्यता हो तो आप लोग मतलब इसका सपोर्ट कीजिएगा, कि समर्थन कीजिएगा कि हाँ मैंने सत्य बोला है। और नहीं भी अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आपकी मर्ज़ी, जैसा भी हो, बट मुझे जो सत्य लगा, जो मेरे गुरु के मुँह से मैंने सुना, आप लोगों तक पहुँचाया। और क्षमा चाहूँगी। बोलो भगवान शिव की जय, हर हर महादेव शिव।